आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और देश के प्रति अपने प्रेम को जाहिर कर रहा है। इसी संदर्भ में आज आगरा दहतौरा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में छोटे छोटे बच्चों द्वारा अपनी प्रतिभा से देश प्रेम व्यक्त किया गया। आगरा से XMT न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो सर, आपका नाम, आपको किस तरीके से अब जो 75वां स्वतंत्रता दिवस हमारा देश मना रहा है और जैसे कि आप प्रबंधक के शिक्षक मंत्री हैं, तो आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि हमें किस तरीके से अपने अंदर जोश भरना चाहिए? और जो वीर सपूत थे हमारे, उन्होंने एक आज़ाद भारत का सपना देखा, तो क्या लगता है आपको कि आज वो आज़ाद भारत दिखता है तो या नहीं? अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पूरे वर्ष जो कार्यक्रम चले, उनके दो उद्देश्य थे। एक आपने देखा घर घर तिरंगा एक कार्यक्रम चला और एक विभाजन विभीषिका के ऊपर चिंतन, ये दो बातें मुख्य हैं। अभी 75 साल में हम लोगों ने आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं और उसमें हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े नेताओं ने जो इसके लिए वो किया, बलिदान किया, उस बलिदान की से सीख लेके विभाजन विभीषिका में जो हमने खोया था उसके लिए चिंतन करना और आगे अपने देश को आगे ले जाना। अभी 75 साल तो उन्होंने हमारे बड़े नेताओं ने, बुजुर्गों ने बढ़ावा दे दिए। अब वो मार्गदर्शक के रूप में हम लोगों को कार्य करना चाहिए और अगले 25 साल जो हैं, हमारे 100 साल जब पूरे होंगे, नवयुवकों के हाथ में हमें कार्यक्रमों को देना चाहिए, देश के नेतृत्व को देना चाहिए और देश में किस तरह से जागरूकता बढ़े। जन जागरण अभियान चल ही रहा है, इतना घर घर तिरंगा का जो अभियान चला है, इससे इतनी जन जागरण हुआ है। कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जहाँ जहाँ लोग डराते थे कि यहाँ पर झंडा उठाने वाला पैदा नहीं होगा, आज वहीं और देश के कोनों से भी ज़्यादा झंडे को लेके इन लोगों को घूम रहे हैं। ये उत्साह है बच्चों से लेकर बड़ों तक। तो बच्चों के हाथ में जो भविष्य आएगा देश का, तो निश्चित ही आगे देश हमारा तरक्की करेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि तिरंगा हमारे देश की ही रक्षा नहीं कर रहा। आपने देखा होगा कि यूक्रेन में जो अभी रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वहाँ से जब पाकिस्तानी जिसको सो कॉल्ड दुश्मन कहा जाता है, वो लोग हमारे आतंकवादी हरकतें करते रहते हैं हर समय, उन लोगों को भी पाकिस्तान में के बच्चे जब छात्र बाहर आए तो हमारे ध्वज को ही ओढ़ के उनको आना पड़ा। और तो हमारे ध्वज में, हमारे तिरंगे ने, हमारे गर्व की बात है कि हमारे देश में ही रक्षा नहीं की है, बल्कि विदेश में जो हमारी विचारधारा से ओतप्रोत नहीं थे, जो हमारे हमेशा दुश्मन की भूमिका में रहते हैं, वो लोग भी हमारे तिरंगे के छत्र छाया में ही वहाँ से निकल पाए, युद्ध के बीच में से निकल पाए। तो हमें अपने तिरंगे पर गर्व है, देश के ऊपर गर्व है और हमारा देश इस तरह से जो तरक्की कर रहा है, आज विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो रहा है। जो संघ की विचारधारा है, संघ का संकल्प है कि हमें विश्व गुरु पर पूरा पहुँचाना, प्रतिष्ठित करना, ये हमारा लक्ष्य है और उस लक्ष्य में हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है इस लक्ष्य हमारा जल्दी से जल्दी पूरा होगा। जय हिंद, जय भारत। सर, मेरा एक सवाल है कि जैसे कि अभी हम देखते हैं कि हमारे देश में 22 बोलियाँ और हर 10 कदम पर जाकर जो बोलियाँ हैं वो चेंज हो जाती है, भाषा हमारे 22। तो लेकिन फिर भी हर भारतीय जो है वो अंग्रेज़ी के पीछे भाग रहा है। उनके स्कूल्स को उन्हें अंग्रेज़ी के पीछे भगाया जा रहा है और मतलब उन्हें ये सिखाया जा रहा है कि अंग्रेज़ी सीखिए, उन्हें जोर दिया जा रहा है। इतना हिंदी को लेकर नहीं है या फिर उनकी बोलियों को लेकर जोर नहीं दिया जा रहा है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरा ये मानना है कि हम लोग अंग्रेजी सीखें, अंग्रेजियत नहीं सीखें। जिस अंग्रेजियत में रम कर हम देश को पाश्चात्य संस्कृति में ले जाना चाह रहे हैं, वो बहुत ही गलत है। और आगे जो विदेश में लोगों को आप देख रहे होंगे, वो अपनी संस्कृति को छोड़ के हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। पूरे विश्व में हमारी संस्कृति का डंका बज रहा है और लेकिन हमारे यहाँ पर ही वो वहाँ से धीरे धीरे वहाँ की संस्कृति को कुछ कुरीतियों ने, कुछ लोगों की सोची समझी राजनीति ने इसको बिगाड़ कर रख दिया। और इससे हमें निश्चित ही छुटकारा पाना होगा और लोगों में जन जागरण देना होगा, नवयुवकों में खासतौर से, कि हम लोगों को अंग्रेजी सीखना बुराई नहीं है, लेकिन अंग्रेजी कल्चर जो है उस कल्चर से हमें
छुटकारा लेना पड़ेगा और अपनी संस्कृति को बढ़ावा तो देना। आप ये कहना चाह रहे हैं जैसे कि हमारी जो भाषा है हिंदी, उससे हमें जुड़े रहना चाहिए, अंग्रेजी सीखिए लेकिन उसको छोड़िए मत। छोड़िए, मेरा भी मानना यही है कि अपनी हिंदी को आगे बढ़ावा दें और जो क्षेत्रीय भाषा हैं उन्हें भी बढ़ावा देने में हमें ऐतराज़ नहीं, क्योंकि ये छोटे स्तर पर चीज़ें हैं। बड़े स्तर पर हमें हिंदी को देना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए और सभी लोगों को एक धारा में पिरो के और हमें आगे देश के लिए आगे ले जाना चाहिए। धन्यवाद सर। तो आइए बात करते हैं सर आपका नाम। मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार शर्मा, मैं योगा गुरु हूँ। मुझे आज यहाँ सरस्वती शिशु मंदिर में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। तो सबसे पहले मैं अपने देशवासियों को और अपने आगरा वासियों को क्षेत्र के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और साथ साथ ये कहना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता दिवस इसके लिए बहुत हमारे क्रांतिकारियों ने हमारी कुर्बानी दी, अपना जीवन का बलिदान किया, तन मन धन से आपने को मारा और उसके बाद हमें आज आज़ादी मिली है, जिसको 75 साल हो चुके हैं, 76 साल में प्रवेश कर रहे हैं। आज हमें सिर्फ ये आवश्यकता नहीं है कि हमें क्रांति करने की आवश्यकता है, बॉर्डर पर जाने की लड़ाई लड़नी है। हम दो प्रकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक तो बॉर्डर पर हमारी सेना लड़ाई लड़ रही है और दूसरी लड़ाई हमें समाज का लड़ाई लड़नी है। तो समाज के अंदर लड़ाई लड़नी है अज्ञानता के खिलाफ, अशिक्षा के खिलाफ, समानता के असमानता के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, धर्म के खिलाफ और क्षेत्रवाद के खिलाफ और भाषावाद के खिलाफ। बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ इस वक्त हमारे समाज में ये है कि शिक्षा के नाम पर जो भेदभाव होता है, भाषा के नाम पर जो भेदभाव होता है, या जाति के नाम पर आपस में जो भेदभाव होता है, या धर्म के नाम पर जो भेदभाव होता है, उससे हमें परिहार लेने की आवश्यकता है। तो जैसे कि सर आपको मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर आपको आमंत्रित किया गया है, तो यहाँ पर मैंने देखा कुछ नवयुवक हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि आगे हमें अपनी जो लड़ाई है वो किस तरीके से लड़नी है और जो नया भारत हमें बनाना है वो किस तरीके से हमें बनाना है, और जो हमारे वीर सपूतों ने हमारे भारत के लिए सपना देखा था कि आज़ाद भारत और एक तरीके से हमारा जो रूल रेगुलेशन के साथ जो भारत बनेगा, वैसा क्या संदेश देना चाहिए, क्या करना चाहिए? मातृभूमि और मातृभाषा इन तीनों का कोई विकल्प नहीं है, माँ का कोई विकल्प नहीं है, मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं है और मातृभूमि का कोई विकल्प नहीं है। इन तीनों से हमें प्यार करना पड़ेगा, श्रद्धा और सम्मान के साथ इनकी बात माननी पड़ेगी और इनकी जो डिग्निटी है उसको मेंटेन करनी पड़ेगी। हमें बॉर्डर पर जाकर के गोलीबारी करने की आवश्यकता नहीं है, अब हमें समाज में लेकर के आज हमारे समाज में जो परिवर्तन हो रहा है, जो नकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है वो ये कि हम प्लास्टिक को जहाँ तक फेंक रहे हैं। शिक्षा के लिए हमारी जो योजना है पूर्ववर्ती सरकारों ने, वर्तमान सरकार की शिक्षा के लिए बहुत काम कर रही है और जलवायु परिवर्तन में जो परिवर्तन देखने को मिला है इसमें पानी एक बहुत बड़ी समस्या होगी भविष्य की। पानी के बारे में हमें सोचना पड़ेगा, पानी को कैसे संरक्षित करके रखा जा सकता है। जब हम कई पार्टियों में, शादियों में, विवाहों में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा बर्बाद हम पानी को खाने की करते हैं। तो हमने जो परंपरा चालू की है, अगर आपके पास अतिथि आता है तो आप आधे ग्लास पानी दीजिए, तीनों ग्लास देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक घूट दो घूट करके वो छोड़ देता, बर्बाद करता है, उसका पानी को पीता नहीं। तो पानी को कैसे संरक्षित किया जा सकता है, प्लास्टिक को कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, अपने जीवन से कैसे बाहर निकाल सकते हैं, हम अपने प्रदूषण को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अनावश्यक हमारे जो समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको कैसे दूर कर सकते हैं। यही संदेश मैं आज के युवाओं को देना चाहता हूँ कि जब तक हम समाज के प्रति हमारा जो कर्तव्य निष्ठा है, जिसकी घोषणा हमारा सरकार समय समय पर जो डिजिटल माध्यम से, पेपर के माध्यम से करती ही रहती है, हमें फॉलो करनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि और आप देख रहे हैं एक्सएम न्यूज़। 15 अगस्त 1947 ये दिन वही दिन है जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। उस वक्त हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश के ध्वज को फहराया, जो कि तिरंगा। आज के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने आह्वान किया है कि हर घर तिरंगा, और उन्हीं के आह्वान पर तमाम रैलियां निकली, तमाम शहरों में तमाम यात्राएं निकली, तिरंगा यात्राएं निकली। और उसी के साथ हम यहाँ पर आए हैं शिशु मंदिर में और बच्चों के कार्यक्रम देख रहे हैं। बच्चों के अंदर एक उत्साह नज़र आ रहा है आज़ादी को लेकर। इसी के साथ मैं विदा लेते हुए देखते रहिए एक्सएम न्यूज़ को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।